स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, यह वीडियो एमपी बोर्ड क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान का हम पेपर करने वाले हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड है, अगर आपने उनको जाके नहीं देखा है तो उन्हें भी आप जाके कंप्लीट वॉच कर लीजिए, क्योंकि वो भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उनका जो लिंक है वो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, ताकि आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, सेट डी मेरे पास आ चुका है। पूर्णांक 75/75 की तैयारी चल रही है, जाइए फोड़ के आइए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को बर्बाद किए। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन करके आपको लिखना है। पहला जो क्वेश्चन है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो देखिए, बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश के कौन से जिले में है? मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में। ठीक है, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आने वाला है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पे है? तो देखिए, सरदार सरोवर जो बांध है वो नर्मदा नदी पे है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? तो देखिए, रबी की फसल क्या होती है? जो अक्टूबर नवंबर के महीनों में बोई जाती है। ठीक है, अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में इनकी कंप्लीट कटाई वगैरह हो जाती है। ठीक है, तो अक्टूबर में कौन सी फसल बोई जाती है? चना, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। भारत में रेलवे का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो देखिए, भारत में रेलवे का प्रारंभ माना जाता है 1853 में। ठीक है, 1853 में इंडियन रेलवे की शुरुआत मानी जाती है। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंखों में पट्टी बांधे और तराजू लिए महिला किस प्रतीक चिन्ह है? तो देखिए, नाई का प्रतीक है। आपने टीवी वगैरह फिल्मों वगैरह में देखा होगा कि आंखों में पट्टी बांधे और तराजू लिए एक महिला होती है, वो न्याय का प्रतीक होती है। कोर्ट वगैरह वगैरह में आपने देखा होगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो देखिए, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में की थी। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। चलिए, इस प्रकार से आपके कंप्लीट ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। औसत आय को क्या कहते हैं? तो औसत आय को मैंने बताया था, औसत यानी कि एवरेज जो आपकी इनकम है उसे प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, पर कैपिटा इनकम इसे कहते हैं। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी 1915 में भारत लौटे, इसके पहले वो कहाँ थे? इसके पहले वो थे अफ्रीका में। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में थे, साउथ अफ्रीका में थे वो। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में थे। ठीक है, चलिए, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले यूरोप के किस देश में हुई थी? तो औद्योगिक क्रांति यूरोप के सबसे पहले इंग्लैंड देश में हुई थी। ठीक है, इंग्लैंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इंग्लैंड। बेल्जियम रिक्तिस्तान महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। तो देखिए, बेल्जियम यूरोप महाद्वीप का छोटा सा देश है, यूरोप। ठीक है, यूरोप का एक छोटा सा देश है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पेरियार स्वामी रिक्तिस्तान प्रदेश से है। तो देखिए, पेरियार स्वामी आपके तमिलनाडु से है। ठीक है, तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तमिलनाडु इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, वहाँ के नेता थे। ठीक है, चलिए, लोकतांत्रिक सरकार किसके लिए उत्तरदायी है? तो लोकतांत्रिक जो सरकार है आपकी जनता के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, जनता या लोगों के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, जनता के प्रति। डेमोक्रेटिक जो आपका गवर्नमेंट है वो जनता के प्रति यानी कि पीपल के लिए उत्तरदायी है, रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, चलिए, सही जोड़ी आपको मिलाना है। पहला जो क्वेश्चन है, संसदीय लोकतंत्र। तो देखिए, संसदीय लोकतंत्र कहाँ पे है? इंग्लैंड में है, ये वाला इसका आंसर आ जाएगा। औसत आय को कहते हैं प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। कृषि क्षेत्र कैसा क्षेत्र है? प्राथमिक क्षेत्र है। परिवहन संचार कैसा क्षेत्र है? तृतीयक क्षेत्र है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों का बैंक है। वैश्वीकरण अर्थव्यवस्था का एकीकरण। ठीक है, ऑल मैच द कॉलम मैंने आपको बता दी है, पूरी की पूरी सामने के सामने लिख के लाया हूँ मैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, सारी की सारी इसके सामने लिखी हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक शब्द में उत्तर देना है आपको। भारत को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है, या किसे कहा जाता है? ठीक है, तो ये इसे जूट को कहा जाता है। ठीक है, जूट को कहा जाता है, क्योंकि जूट का उत्पादन यहाँ पे होता है। नेपोलियन ने इटली पर हमला कब किया था? तो नेपोलियन ने जो इटली पर हमला किया था वो किया था 1797 में। ठीक है, 1797 में। ठीक है, 1797 में। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? रोलेट एक्ट भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। रोलेट एक्ट मार्च 1919 में पारित हुआ था। कब? मार्च 1919 में। ठीक है, मार्च 1919 में रोलेट एक्ट पारित हुआ था। इसे काला कानून भी कहा गया था, और इसका क्या सेंस था? ये ब्रिटिश सरकार ने इसलिए लागू किया था ताकि भारत के जो लोग हैं उन्हें बिना किसी मुकदमे के, यानी कि बिना किसी पूछताछ के डायरेक्ट जेल में फेंक दो, ये था इसका उद्देश्य। ठीक है, चलिए, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था आपका 1914 में। ठीक है, 1914 में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत में लौह इस्पात कारखाना कहाँ कहाँ है? तो देखिए, लौह इस्पात कारखाना बहुत जगह है, जैसे कि जमशेदपुर है आपका,
यहाँ पर है जमशेदपुर है और वगैरह जैसे कि हजीरा, ठीक है, ये गुजरात में है हजीरा, बहुत सारे हैं, आप कोई से भी दो लिख सकते हैं। सत्ता की साझेदारी में नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था क्या है? तो देखिए सत्ता की साझेदारी में नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था है, जो न्यायपालिका या कार्यपालिका होती है वो आवश्यक है, ठीक है। तो कार्यपालिका आप इसमें लिख सकते हैं, व्यवस्था कार्यपालिका ही काम करे न्यायपालिका के रूप में, आप ऐसा लिख सकते हैं। चलिए सत्य सत्य की ओर देख लेते हैं। विनिर्माण उद्योग आर्थिक विकास की रीढ़ माने जाते हैं, बिल्कुल सही बात है, बैकबोन कहा जाता है इसे डेवलपमेंट की, ठीक है। आर्थिक यानी कि जो आपकी डेवलपमेंट है उसे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की रीढ़ बोलते हैं किसे? विनिर्माण उद्योग को। बेल्जियम में एकात्मक सरकार है? नहीं, बेल्जियम में संघीय सरकार है, ठीक है, इसका असत्य जाएगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, बिल्कुल सही बात है, भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। महिलाओं के लिए पंचायतों में 1/3 स्थान आरक्षित है, बिल्कुल करेक्ट बात है। वुमेन के लिए जो पंचायत है उनमें 1/3 यानी कि 1/3 आरक्षित है, ठीक है। गरिमा और आज़ादी ही राजतंत्र का आधार है, बिल्कुल करेक्ट बात है, गरिमा और राजधानी राजतंत्र का आधार है, सत्य आ जाएगा, ठीक है। भारत में सबसे कम साक्षरता बिहार में है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। लेकिन देखिए ये मैंने मैप पर वेरीफाई किया है, सॉरी गूगल पे वेरीफाई किया है, तो इसका वहाँ पे आ रहा है एमपी में सबसे ज़्यादा साक्षरता कम है, ठीक है। मध्य प्रदेश अलीराजपुर जो ज़िला है आपका, अलीराजपुर, ठीक है, अलीराजपुर में सबसे कम जो ज़िला है एमपी का, इसमें सबसे कम साक्षरता है। तो देखिए आपकी बुक के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो बिहार करेक्ट माना जाएगा, लेकिन आप जनरल नॉलेज के हिसाब से देखें तो एमपी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में बिहार आए तो आप बिहार लगा दीजिए, और अगर बिहार ऑप्शन में ना हो तो मध्य प्रदेश लगा दीजिए, ठीक है। दोनों अगर आए फिर भी आप बिहार ही लगाइए, क्योंकि आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग बिहार आंसर होगा, ठीक है। सबसे कम साक्षरता, सबसे अधिक साक्षरता अगर पूछा जाए तो सबसे अधिक जो साक्षरता है वो कहाँ पर है? वो केरल में है, ठीक है। केरल जो राज्य है वहाँ पे सबसे अधिक साक्षरता है, ठीक है, इसका आप खास ध्यान रखिए। चलिए इस प्रकार से आपके कंप्लीट ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। प्रश्नोत्तर भी देख लीजिए, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत के उन 3 राज्यों के नाम लिखिए जहाँ काली मृदा पाई जाती है, मृदा अपरदन के कोई 2 कारण। बांगड़ क्या है लिखिए। भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम। गन्ना नगद दाम की फसल कही जाती है लिखिए। खरीफ और रबी और खरीफ की 5-5 फसलों के नाम लिख सकते हैं। मैंने इसकी ट्रिक भी बताई है आपको कि खरीफ जो फसलें होती है वो खराब मौसम यानी कि बारिश के समय बोई जाती है। विनिर्माण क्या है? मोस्ट आईएमपी है। परिवहन के साधन कौन कौन से हैं? राज्य मार्ग क्या है? डिजिटल भारत क्या है? उदाहरण देकर लिखिए। 5 प्रमुख संसाधनों के नाम। कॉर्न लॉ क्या है? निषेधाधिकार वीटो पावर क्या है? फ्लाइंग शटल क्या है? चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या है? गुटेनबर्ग किस देश के थे? किसके लिए प्रसिद्ध है? पंचांशी क्या से है? खगोल शास्त्र क्या है? कंपोजिटर क्या है? प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। मोस्ट आईएमपी एक क्वेश्चन इसका परीक्षा में आ ही गया है, बिल्कुल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र की परिभाषा प्लस इनके उदाहरण याद कर लीजिए। एक क्वेश्चन परीक्षा में 100% आ ही गया है, ये तो रखा ही गया है, पेपर में आ चुका है मतलब, ठीक है। वैश्वीकरण का छोटे छोटे उत्पादों पर क्या प्रभाव पड़ा है? कनेक्टर क्या है? वन्य जीव, मोस्ट आईएमपी है भाई, वन्य जीव 1972, आप इसको याद कीजिए अगर आपने याद नहीं किया हो। वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार। संघवाद क्या है? इसकी विशेषताएं। सत्ता का केंद्रीकरण क्या है? केंद्रीय बैंक क्या है? ठीक है। मुद्रा क्या है? इसके प्रमुख कार्य। मोस्ट आईएमपी है भाई मुद्रा। साइमन कमीशन क्या है? ऑलरेडी इसका वीडियो अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन, मैंने एक वीडियो में आपको सारे के सारे जो आंदोलन और ये कमीशन वगैरह थे ये सारे एक्सप्लेन किए अच्छी तरह से। अगर आपने वीडियो को जाके नहीं देखा है तो वीडियो की जो लिंक है कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, उन वीडियो को जाके जरूर देखें। मोस्ट आईएमपी है भाई, ठीक है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका होती है? इसको भी आप जाके देखें। क्षेत्रीय दल व राजनीतिक दलों के बीच क्या अंतर है? इसका भी मैंने बता रखा है। मानचित्र जो है इसका ऑलरेडी चैनल पे एक वीडियो अपलोडेड है, जैसे कि हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन, तो ये मैंने बताया आपको कि गुजरात से जाती हुई एमपी से जाती हुई यूपी में जाती है, ठीक है। सबसे पहले गुजरात के हजीरा से एमपी के विजयपुर में जाती है, देन आपका जगदीशपुर यानी कि उत्तर प्रदेश में जाती है, ठीक है। मुंबई मलाजखंड खेतड़ी, ऑलरेडी सारे के सारे जितने भी मैप के आईएमपी क्वेश्चंस है ऑलरेडी मैप का सेपरेट वीडियो है, उसको जाके कंप्लीट वॉच कर लीजिए, ठीक है। उसका भी लिंक जो है कमेंट बॉक्स में मैंने दे रखा है, ठीक है। हजीराबाग ऑलरेडी बता दिया है, अजमेर राजस्थान में है, गया बिहार, ठीक है। बेबर सारे के सारे बता दिए, सारे क्वेश्चंस मोस्ट आईएमपी, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको बता दिया है। ये पेपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। ऑलरेडी जो सारे वीडियो है उनको भी आप जाके याद कीजिए, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार से आपका कंप्लीट पेपर हो जाएगा। 75/75 फोड़ के आइए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।